प्रोब को तो हमको निगेटिव में रखना होगा, तो चलिए एक प्रोब को हम लोग यहाँ पे निगेटिव में रख लेते हैं। इसके बाद चेक करेंगे बीच वाले पॉइंट में कि वी आउट हमें कितना देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने लगाया निगेटिव में और वी आउट वाले पॉइंट पे लगाया है, यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जब हमने इसमें लगाया दोस्तों, तो यह दोस्तों वेलकम बैक टू राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट। जैसे कि आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लेके आया हूं, जो एसी की पीसीबी होती है उसमें हमारा वोल्टेज डिवाइडर होता है दोस्तों। वो वोल्टेज डिवाइडर में पूरी पीसीबी में पुल अप पुल डाउन का भी काम करता है। तो चलिए आज उसी सर्किट के बारे पे मैं आपके सामने वोल्टेज डिवाइडर बना के दिखाऊंगा और पुल अप पुल डाउन क्या होता है वो भी आपको दिखाऊंगा लाइव। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि वोल्टेज डिवाइडर में क्या होता है दोस्तों, रजिस्टर लेते हैं। तो रजिस्टर है हमारे पास, ये दो रजिस्टर हैं, अलग अलग वैल्यू के हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये रजिस्टर है और इस रजिस्टर में जो कलर है ये हमारा ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज और गोल्डन है। और ये रजिस्टर हमारा 10 किलो कितने वैल्यू का है ये चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को सबसे पहले आपको लगाना है ओम रेंज पे, और ओम रेंज पे सेट करने के बाद आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है। इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो इसमें मल्टीमीटर बता रहा है 10 किलो ओम के लमसम है। तो ये जो रजिस्टर हमारा 10 किलो ओम का है। इसके बाद सेकंड रजिस्टर की वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा जो रजिस्टर है वो हमारा 14 मतलब 15 किलो ओम का ये रजिस्टर है और 10 किलो ओम का ये रजिस्टर है। तो इसको हम ऊपर रखने वाले हैं, इसको हम नीचे रखने वाले हैं दोस्तों। और क्या करता हूं मैं कि इसको आपस में जोड़ देता हूं, आपस में जोड़ दूंगा। ये R1 रजिस्टर हो गया, ये R2 रजिस्टर हो गया। अब बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि ये रजिस्टर जो है वो वोल्टेज डिवाइडर कैसे काम करता है। तो आप लोग देख लीजिए, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। ये 10 ओम का है और ये 15 ओम का है, अलग अलग वैल्यू का है। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो चलिए पहले मैं कनेक्ट कर देता हूँ और कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। ये मैंने दोनों रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया। आप देखेंगे कि ये हमारे रजिस्टर हैं और इसको मैंने प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये जो ऊपर रजिस्टर लगा है ये हमारा 10 किलो ओम का है और नीचे रजिस्टर जो लगा है वो हमारा 10 किलो ओम का है, ठीक है दोस्तों। तो ये रजिस्टर हमारा ऊपर वाला 10 किलो ओम, नीचे वाला 15 किलो ओम का है और इसको बीच से मैंने ज्वाइंट कर दिया है। बात ये होती है दोस्तों वोल्टेज डिवाइडर हमारा काम कैसे करता है। जैसे हमने यहाँ से पॉजिटिव की सप्लाई दी, R1 में पॉजिटिव की सप्लाई देंगे और R2 को हम निगेटिव में जोड़ के रखेंगे। तो इन दोनों के बीच क्या होगा दोस्तों, जब यहाँ से वोल्टेज प्लस वाला इंटर होगा, यहाँ से ये निगेटिव वाला अपनी ओर खींचेगा, प्लस वाला अपनी ओर खींचेगा। तो दोनों में बीच में क्या होगा, हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा। वो वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से देखेंगे बीच में हमें कितना आउटपुट मिल रहा है। तो जो आउटपुट मिलता है दोस्तों उसको ही बोलते हैं हम लोग वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हमें इसके बीच में आउटपुट कितना देखने को मिलता है। तो चलिए मैं पहले आपको कॉपी पेन के माध्यम से बता देता हूँ कि आप इस तरह से इस फार्मूले के जरिए से भी आप लोग निकाल सकते हैं कि ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर जो है, ये जो वोल्टेज डिवाइडर है वो कितने वोल्ट हमें आउट करने वाला है। तो फार्मूला होता है वी आउट बराबर वी इन इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये हमारा जैसे रजिस्टर है और ऊपर वाला हमारा जो रजिस्टर है दोस्तों वो हमारा 10 किलो ओम का है, नीचे वाला जो रजिस्टर है वो हमारा 15 किलो ओम का है, ठीक है। ये आपको पता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इस फार्मूले में रखते हैं, हम देने वाले हैं वी इन में 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट की सप्लाई है। R2 है हमारा 15 किलो ओम का और हमारा जो R1 वो 10 किलो ओम का है, R2 हमारा 15 किलो ओम का है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे वी आउट हमको कितना मिलने वाला है। तो वी आउट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों, इस फार्मूले के जरिए से हम लोग इसका जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारा कितना आता है। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वोल्टेज हमारा आउट होगा, वी आउट होगा, वो होगा 7.2 वोल्ट। कितना होगा दोस्तों, जो हमारे ये बीच वाले से आउट होगा वोल्टेज डिवाइडर बनेगा, वोल्टेज डिवाइडर के बाद जो आउट होगा वो हमारा इस बीच वाले पिन से हमारा कितना होगा 7.2। और नीचे वाले टर्मिनल को हमने बताया आपको ग्राउंड पे जोड़ना है और ऊपर से आपको पॉजिटिव सबकी 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने 12 वोल्ट इसमें इन किया है। तो ऊपर से 12 वोल्ट की सप्लाई हम लोग देंगे, नीचे वाले को निगेटिव पे रखेंगे। तो चलिए अब लाइव इसमें प्रैक्टिकल करते हैं कि ये वोल्टेज है जो हमको देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आप देखेंगे कि ये हमने इसको साइड कर देते हैं और इसके बाद ये हमारा
वोल्टेज डिवाइडर है जिसको हमने बनाया है। ऊपर वाला हमारा 10 किलो ओम का। अब हम लोग अपने मशीन से जो हमारी डीसी पावर सप्लाई होती है इसको हम लोग 12 वोल्ट में सेट कर लेते हैं। जैसे देखेंगे मशीन को हमने 12 वोल्ट में सेट कर दिया है और इसको आउटपुट को चालू कर लेंगे। ये हमने आउटपुट चालू कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो 12 वोल्ट में लगाने के बाद मैंने बताया कि ये हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई देने लगा है। अब इसकी प्रोको पे आप देखेंगे कि 12 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको डीसी वोल्ट में, तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट में सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मल्टीमीटर को हमने डीसी वोल्ट में सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी 00 वोल्ट शो हो रहा है। अब हम लोग इसकी प्रोब में लगा के देख लेते हैं कि हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है हमारे डीसी मशीन से या नहीं आ रही है। तो लाल को लाल में लगाएंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव में, और ये ब्लैक वाले को ब्लैक वाले में लगाएंगे। एक सेकेंड इसको मैं फंसा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखने में समझने में आए। ये देखिए ब्लैक वाली प्रोब को ब्लैक के साथ, रेड वाली प्रोब को रेड के साथ मैंने कनेक्ट किया। तो ये प्रॉपर हमारा 12 वोल्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर 12 वोल्ट, और डीसी मशीन पे भी हमारा 12 वोल्ट वोल्टेज हमारा आउट कर रही है डीसी मशीन, ठीक है दोस्तों। तो ये 12 वोल्ट हमें दे रहा है। अब मैंने आपको बताया कि जो R1 है उसमें हम लोग 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई देंगे। तो इस प्रोब को हम लोग हटा लेते हैं और ऊपर हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई को, ठीक है दोस्तों। और नीचे देने वाले हैं ग्राउंड की सप्लाई। जैसे कि ये वोल्टेज डिवाइडर है और इसके निगेटिव वाले टर्मिनल पे हमने यहाँ पे निगेटिव की सप्लाई को दे दिया है। 12 वोल्ट की सप्लाई हमने इसमें दे दिया है। ऊपर पॉजिटिव की है सप्लाई और नीचे निगेटिव की है। अब मैंने आपको बताया कि जो बीच वाले टर्मिनल से वोल्टेज निकलेगा दोस्तों, वो हमारा कितना वोल्ट निकलेगा, 7.2 वोल्ट निकलेगा। तो उसको नापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोब को तो हमको निगेटिव में रखना होगा। तो चलिए एक प्रोब को हम लोग यहाँ पे निगेटिव में रख लेते हैं। इसका चेक करेंगे बीच वाले पॉइंट में कि वी आउट हमें कितना देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने लगाया निगेटिव में और वी आउट वाले पॉइंट पे लगाया, यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जब हमने इसमें लगाया दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पे हमारा जो डीसी वोल्ट निकल रहा है वो 7.2 वोल्ट हमारा निकल रहा है, जो कि हमने आपको फार्मूले से भी निकाल के इसमें दिखाया था कि जो वोल्टेज हमारा निकलेगा वो 7.2 वोल्ट निकलेगा। ये तो हो गया दोस्तों हमारा वोल्टेज डिवाइडर, कि इस प्रकार से हमारा वोल्टेज डिवाइडर काम करता है। अब बात ये आती है कि दोस्तों हमारा सर्किट में देखने को मिलता है पुल अप और पुल डाउन, तो वो चीज मैं आपको समझाता हूँ। ये वोल्टेज डिवाइडर आपको हो गया। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसी क्लास में आपको वोल्टेज जो हमारा होता है डिवाइडर आपको समझ में आ गया होगा। पुल अप पुल डाउन को हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। पूरी पीसीबी में आपको पुल अप और पुल डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही थी, ये हमारा 10 किलो ओम का रजिस्टर है। तो जब हम लोग इसमें सप्लाई दे देंगे पॉजिटिव की, आप देखेंगे इसके एक टर्मिनल पे हमने पॉजिटिव की सप्लाई दे दी है। तो जब हमने इसको पॉजिटिव की सप्लाई दे दी तो आप देखेंगे कि ये 12 वोल्ट हमारा पॉजिटिव का है, तो वो यहाँ से इंटर होके हमारा इस वाले पॉइंट से आउट होगा, ठीक है दोस्तों। देखिएगा ये मल्टीमीटर की प्रोपो को लेंगे और मल्टीमीटर की आप देखेंगे अभी 00 है। और हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग निगेटिव को निगेटिव में रखेंगे, निगेटिव को निगेटिव में रखेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो हमारी डीसी पावर सप्लाई डीसी मशीन से दी जा रही है। आप देखेंगे 12 वोल्ट की सप्लाई हम डीसी मशीन से इस रजिस्टर में दे रहे हैं। और इस रजिस्टर में हमने पॉजिटिव की सप्लाई दी है ऊपर वाले टर्मिनल से, और ऊपर वाले टर्मिनल में आप देखेंगे 12 वोल्ट हमारा देखने को मिलेगा। आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं कि हमारा 12 वोल्ट आ रहा है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये 12 वोल्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है, यही 12 वोल्ट हमारा इस साइड रजिस्टर के आउट हो रहा होगा। देखेंगे आप ये 12 वोल्ट हमारा प्रॉपर तरीके से इस साइड पे आउट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये 12 वोल्ट हमारा आउट हो रहा है। अब ये बात आती है कि पुल अप पुल डाउन क्या होता है। मतलब हमारा जो पॉजिटिव की सप्लाई थी 12 वोल्ट यहाँ से इंटर हुई और आउटपुट हमें 12 वोल्ट यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे निगेटिव की सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं तब क्या होता है कि ये जो 12 वोल्ट पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा था ना, वो हमारा डायरेक्टली यहाँ पे ये अपने ऊपर खींच लेता है। क्या करता है, जो 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे देखने को मिल रही है ये अपनी सप्लाई क्या करेगा, ऊपर की ओर खींच लेगा और नीचे निगेटिव वाला कनेक्ट होगा तो निगेटिव रहेगा, ऊपर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव और निगेटिव चेक करेंगे तब 12 वोल्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे कोई वोल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस प्रोब को कनेक्ट कर देते हैं। किसको, निगेटिव वाली प्रोब को अपनी कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये 12 वोल्ट जो है दोस्तों इस वाली हमारी पिन पे दिखा रहा था। अब ये 12 वोल्ट इस रजिस्टर ने क्या किया, ऊपर की ओर खींच लिया। तो इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव की जगह और निगेटिव निगेटिव की जगह पे पहुंच गया। जो 12 वोल्ट हमें यहाँ से इंटर हो रहा था, यहाँ पे आउट होके दिख रहा था, वो 12 वोल्ट यहाँ ना आकर के यहीं पे हमारा स्टेबल हो गया। क्योंकि नीचे वाला सिरा हमारा ग्राउंड से है, तो इस पॉजिटिव वाले ने क्या किया, इस रजिस्टर ने अपनी पॉजिटिव सप्लाई को ऊपर की ओर खींच लिया। मतलब ऊपर की ओर खींच लिया तो इस टर्मिनल पे 12 वोल्ट पॉजिटिव है और इस टर्मिनल
पे निगेटिव है, तो अब हम लोग निगेटिव वाले पे निगेटिव को रखेंगे और पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव पे रखेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा जो मल्टीमीटर है वो 12 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, 12 वोल्ट दिखा रहा है। अगर हम लोग इस प्रोब को यहाँ से रख के यहाँ पे देखते हैं तो आपको 0 वोल्ट देखने को मिलेगा, मतलब जो 12 वोल्ट पॉजिटिव आ रहा था वो इसने ऊपर खींच लिया। अब आप देखेंगे, अब जब इस रेड वाली प्रोब को हम ऊपर रख रहे हैं तो ये 12 वोल्ट हमें मल्टीमीटर पे देखने को मिल रहा है, मतलब हमारा पुल अप हो गया। इसने अपने 12 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई को ऊपर की ओर खींच लिया है। ये होता है दोस्तों पुल अप, मतलब इसने 12 वोल्ट की सप्लाई अपनी ऊपर पॉजिटिव की खींच ली, तो 12 वोल्ट यहाँ पे पॉजिटिव का 12 वोल्ट निगेटिव माइनस है, तब ये यहाँ पे हमको प्रॉपर वोल्टेज देखने को 12 वोल्ट मिल रहा है। अब बात आती है पुल अप डाउन की, तो पुल अप डाउन की बात आती है तो हम लोग का इसी तरह होता है कि ऊपर से हमारी निगेटिव की सप्लाई आ रही है। आप देखेंगे निगेटिव की सप्लाई आ रही है रजिस्टर में, तो ये हमारी एक प्रोब को रखेंगे रेड वाले को रेड में, तो इस रेड वाले को हमने रेड में रखा, तो रेड वाले को हम लोग रेड में रखेंगे। और आप देखेंगे ये जो निगेटिव सप्लाई है वो हमारा पुल डाउन अब कैसे करता है, तो ये हमारी निगेटिव सप्लाई है, तो निगेटिव सप्लाई आप देखेंगे यहाँ पे लगा है तो 12 वोल्ट प्रॉपर हमें निगेटिव मिल रहा है और यहाँ पे हमें 12 वोल्ट देखने को मिल रहा है। जब आप लोग बात करेंगे तो ये निगेटिव की सप्लाई इस रजिस्टर के थ्रू हमारे इस साइड आ गई। अब यहाँ पे लगाएंगे तो भी हमको यहाँ पे निगेटिव सप्लाई देखने को मिलेगी, तो आप देखेंगे मल्टीमीटर पे हमारा 12 वोल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि एक पॉइंट हमने पॉजिटिव पे लगा के रखा है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि हमारा जो निगेटिव सप्लाई है वो यहाँ से इंटर हुई और यहाँ पे आउट की, लेकिन जब हम लोग 12 वोल्ट की ये पॉजिटिव सप्लाई इस टर्मिनल पे दे देंगे तो ये माइनस की जो सप्लाई यहाँ पे दिख रही थी वो ऊपर पुल अप कर लेगा, मतलब पुल डाउन कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा नीचे की ओर। तो हमें नीचे की ओर जब निगेटिव सप्लाई खींच लेगा तो यहाँ पे निगेटिव 12 वोल्ट, यहाँ पे पॉजिटिव 12 वोल्ट देखने को मिलेगा। जब चेक करेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगी। ये हमने कनेक्ट कर दिया निगेटिव की सप्लाई। अब हम लोग यहाँ पे कनेक्ट किए थे रेड वाले में निगेटिव, और आप देखेंगे यहाँ पे जब देख रहे हैं निगेटिव नहीं आ रहा है, 0 शो हो रहा है। ये निगेटिव कहाँ पहुंच गया है, इस रजिस्टर के ऊपर पहुंच गया। ऊपर वाले टर्मिनल पे जब लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारे मल्टीमीटर में 12 वोल्ट प्रॉपर दिख रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज डिवाइडर कैसे काम करता है और पुल अप पुल डाउन कैसे काम करता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूला करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।